स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मार्केट सीखो में। फ्रेंड्स, ऐसे साइडवेज मार्केट में भी मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया होगा यदि आप जुड़े हैं मार्केट सीखो टेलीग्राम चैनल के साथ में। क्योंकि देखिए यदि आपने कल वीडियो भी देखा होगा तो कल ही मैंने आपको बता दिया था एक शूटिंग स्टार कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ से यदि मार्केट साइडवेज रहा तो 100-150 पॉइंट तो मिनिमम, जब भी ऐसी कैंडल का फॉर्मेशन होता है तो डाउनवर्ड साइड में ये लेकर जाती है। इतने पॉइंट्स हम इजीली कैप्चर कर पाते हैं। उसके बाद हो सकता है कि अगेन मार्केट रिकवरी दिखाए या नीचे जाए, पर इतने पॉइंट्स की श्योरिटी होती है। टाइम टू टाइम मैं आपको अपडेट प्रोवाइड करती हूँ। कभी भी आपके साथ ऐसा नहीं किया कि स्टॉप लॉस हिट होने तक का वेट करते हैं। मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि जो स्टॉप लॉस हम स्टडी में देते हैं वो भी एटलीस्ट हिट ना हो। हम चाहे 20-30 पॉइंट ही कैप्चर करें या 40-50 पॉइंट, बहुत सफिशिएंट। यदि 3 स्टडी में भी आपने 50 पॉइंट कैप्चर कर लिए तो आपके लिए बहुत अच्छा दिन बन जाएगा। देखिए, आज के स्टडी में भी हमने यही कोशिश की है। हर टाइम पर मैंने आपको अपडेट प्रोवाइड की है। जैसे एक एंट्री का परफेक्ट टाइम होता है वैसे एग्जिट का भी एक परफेक्ट टाइम होता है, और दोनों ही एक अच्छे ट्रेडर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सही टाइम पर यदि आपने एंट्री तो ले ली बट एग्जिट नहीं कर पाए तो आपका सारा प्रॉफिट अगेन मार्केट को रिवर्स हो जाएगा। और इसी से बचाने की कोशिश करती हूँ फ्रेंड्स, मैं आपको इसीलिए टाइम टू टाइम अपडेट देती हूँ। जब भी पॉसिबल होता है स्क्रीनशॉट भी शेयर करने की कोशिश करती हूँ। कल का प्रेडिक्शन आपने देखा होगा, मैंने आपको यही कहा था कि मार्केट साइडवेज है। किस रेंज को यदि बीट करता है, ऊपर की साइड या नीचे की साइड, तो क्या क्या रेंज आपको देखने को मिलेगी। नहीं देखा है तो लेवल्स प्रीवियस वीडियो से आप मैच कर सकते हैं। सारे लेवल मार्केट ने फॉलो किए हैं। उसके अलावा मैंने 2 या 3 स्टडी आज आपको प्रोवाइड किए, पर हमेशा लॉस से बचाने की कोशिश की। जितने भी पॉइंट मिले वो सफिशियंट है। इसके अलावा एक स्टडी मैंने आपको कल एक प्रोवाइड की थी मदरसन की, क्योंकि आपकी रिक्वेस्ट आई थी कि मैम स्विंग ट्रेड के पर्पज़ से या फिर कोई स्टॉक में भी हमें अच्छी खासी एंट्री बताइए, कोई स्टॉक की एनालिसिस भी दीजिए। तो देखिए, जब भी मैं शॉर्ट होती हूँ, एक अच्छा स्टॉक जब भी मिलता है तभी मैं आपको स्टडी प्रोवाइड करती हूँ। और यदि आपने कल एंट्री ली होगी मेरे साथ में, तो सिर्फ 2 मिनट में ही हमने 3 से 4 हज़ार का फंड कल ही क्रिएट कर लिया था। और एक नहीं 2-2 बार मैंने आपको ये स्टडी प्रोवाइड की थी, और होल्ड किया होगा तो 3 गुना फंड आपका हो गया होगा। क्योंकि 1.65 के समथिंग इसे बाय करने को कहा था, और आज शायद जब मैंने इसे देखा तो 3.15 के समथिंग ये रन कर रही थी। हो सकता है इसके अबाव भी गई है, एक बार आप देख लीजिएगा। पहले हम टेलीग्राम चैनल पर चलते हैं कि कौन कौन सी स्टडी प्रोवाइड की थी। उसके बाद हम कल की प्रेडिक्शन देखेंगे, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, और ऑप्शन चेन के डाटा की एनालिसिस करेंगे। मैंने पहले ही आपको मार्केट प्रेडिक्शन दे दी थी कि मार्केट में क्या हो सकता है। मैंने आपसे यही कहा था कि हमें वेट करना है बेस्ट ट्रेड का, बिकॉज जो मार्केट है वो गैप अप ओपनिंग तो हो रही है, बट हमें एक अच्छी ट्रेड कब मिलेगी, जब मार्केट नीचे आएगा, उसके बाद ऊपर जाएगा। अगेन पॉसिबिलिटीज़ है कि मार्केट नीचे जाए। मार्केट को आप मैच करके देखिए क्या मार्केट ने ऐसा मूवमेंट दिया है या नहीं दिया है, क्योंकि ये मार्केट की प्रेडिक्शन मार्केट ओपन होने के पहले ही मैं आपको दे देती हूँ। फर्स्ट ट्रेड ली थी हमने 41,500 की सी 310 से 330 के बीच में टारगेट्स दिए थे, क्योंकि मार्केट आज साइडवेज था तो बिल्कुल श्योरिटी के टारगेट्स हमें मिलेंगे नहीं, बट जितना मिला उतना ही सफिशिएंट है। स्क्रीनशॉट भी मैंने आपको शेयर किया था। 315 के समथिंग मैंने इसे बाय किया, 335 हुआ, 340 पे मैंने एग्जिट कर दिया। क्यों किया? क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था। बट क्या फ़र्क पड़ता, हमने 315 पर इसे बाय किया, एटलीस्ट हमारा प्रॉफिट वाला स्टॉप लॉस हिट हुआ है ना, हम लॉस में तो नहीं रहे। उसके बाद देखिए, मैंने आपको मेरे साथ ही ये मैसेज डाला था, क्योंकि मैंने यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस फिक्स कर दिया था। जैसे हमारी स्टडी मूव करती है हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करना स्टार्ट कर देते हैं। सेल्फ ट्रेडर कैन बी एग्जिट बिकॉज इट्स अ वेरी रिस्की स्टडी, और जो भी होल्ड कर रहे हैं अपना स्टॉप लॉस इसमें ट्रेल करते हुए चले। तो 345, 350 और 357 के समथिंग ये स्टडी गई थी, और जब ये 355 पे रन कर रही थी तो हमने हमारा स्टॉप लॉस 340 पे लगाया, जो कि हिट हो चुका था। अगेन मैंने आपको पी की स्टडी प्रोवाइड की थी 320 पर वेट करने को बोला, क्योंकि मार्केट बहुत साइडवेज था। मदरसन की स्टडी का मैंने आपको प्रोवाइड किया था, आप मैच कर लीजिए इसने कितने अच्छे हमें प्रॉफिट जनरेट किए हैं। अगेन फिर जैसे ही लेवल मिला मैंने आपको 41,400 की पी बाई करने को बोली, तो 20 पॉइंट के समथिंग इसमें भी कैप्चर हुए, क्योंकि स्टॉप लॉस लगाने को इसलिए बोला या ट्रेल करने को क्योंकि प्रीमियम डिके हो रहा था, क्योंकि मार्केट था साइडवेज, तो आप चाहे तो यहाँ से एग्जिट कर सकते थे। उसके बाद मैंने आपको अपडेट यही दिया कि यदि डे हाई ब्रेक होता है तो ही हम अपसाइड में मूवमेंट करेंगे, अदरवाइज आज का दिन पूरी तरह से अवॉइड करेंगे। फिर देखिए, जैसे ही मूवमेंट मिला हमें सी साइड में, क्योंकि मार्केट काफ़ी डाउन आया था, और इसमें मैंने आपको पी की कोई स्टडी प्रोवाइड नहीं की थी, क्योंकि हम पी में जो एंट्री बनाई थी वहाँ से एग्जिट कर चुके थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डाउन गई थी। यदि आप उसे होल्ड करते तो आपका स्टॉप लॉस ईजिली वहाँ पर हिट हो जाता, देन उसमें अच्छा खासा मूवमेंट आया। बट आप जानते हैं मैं ऐसा कभी नहीं करती हूँ कि बार बार आपको एक के बाद एक स्टडी प्रोवाइड करूँगी। हाँ, मार्केट अगर ऐसा हो बड़ी बड़ी कैंडल्स का फॉर्मेशन कर रहा है, बिग मोमेंट,
तो बिल्कुल दूंगी, बट ऐसा मेरा कोई मोटो नहीं होता। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपको स्टडी के थ्रू सिखाने की कोशिश करूँ, आप सेल्फ डिपेंडेंट बने। और ये सारी चीज़ें यदि आप सीखना चाहते हैं कि हम लाइव मार्केट में कैसे प्रिडिक्ट करें, तो एक नॉमिनेट सी फीस रखी मैंने, बाकी मैं कोई टिप्स प्रोवाइड नहीं करती हूँ। तो आप पूरा कोर्स सीख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 क्लासेस होंगी, मैक्सिमम बता रही हूँ, इसमें ही आपका पूरा कोर्स कवर अप हो जाएगा। उसके बाद देखिए, मैंने आपको जो CE बाई करने को बोला था 250 पे, ऑलमोस्ट इसे मैं 5 to 10 मिनट्स पहले ही बाई कर चुकी थी, बट क्योंकि ये रिस्की थी, बहुत ज़्यादा शॉर्ट होने के बाद ही मैंने आपको इसको प्रोवाइड किया। और इसने हाई लगाई है कम से कम आज 325 की, तो 75 पॉइंट्स हमें यहाँ पर मिल चुके हैं, जो कि सफिशियंट है। और एक लॉट हमने कल के लिए यहाँ पर होल्ड किया है, BTST ट्रेड। मैंने स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर किया है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मेरे साथ ट्रेड लेना चाहते हैं या नहीं। बिकॉज मैं आपसे हमेशा कहती हूँ, मैं कोई टिप्स नहीं देती हूँ, बिकॉज ये सारी स्टडी पेपर ट्रेड के लिए होती है। मेरा ये कोई मोटो नहीं है कि आप रियल मनी से ट्रेड करें, सिर्फ सिखाने के पर्पज़ से ही मैं आपको ये स्टडी देती हूँ। कल की प्रेडिक्शन देखते हैं। उसके साथ साथ फ्रेंड्स, आपकी ये कमेंट्स आई थी कि ग्रेट एनालिसिस एंड ग्रेट एडवाइस फॉर द डे मैम। सो थैंक यू सो मच आपकी इतने अच्छे मैसेज के लिए। इतनी कमेंट्स पढ़ के मुझे इतनी अच्छी फीलिंग आई कि हाँ, ऐसे मार्केट में भी कम से कम मेरी स्टडी से किसी को अच्छा लगा हो, मेरी सारी एनालिसिस किसी के काम आई, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। यदि आपको मेरे वीडियो में भी कुछ ऐसे इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आप वीडियो में भी कमेंट कर सकते हैं। सो बैंक निफ्टी को हमने इंट्राडे के पर्पज से 15 मिनट टाइम फ्रेम में ओपन किया है। जैसे कल बता दिया था, शूटिंग स्टार कैंडल है, तो शूटिंग स्टार कैंडल चाहे मार्केट साइडवेज हो या तुरंत ही आपको सडनली फॉलिंग देखने को मिले, और हो सकता है ये सेलिंग कंटिन्यू भी रह सकती है, रिकवरी भी आ सकती है, पर 100 से 150 पॉइंट तो ईजिली आपको डाउन साइड में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, जब भी शूटिंग स्टार कैंडल का फॉर्मेशन होता है, जो आपको आज देखने को मिल गए। डाउनवर्ड साइड में हमने वेट किया, क्योंकि यहाँ से रिकवरी पूरी पॉसिबिलिटी थी। ये इतनी बढ़िया रैली हमें यहीं से देखने को मिली थी। इसके साथ साथ और फैक्टर भी होते हैं, सिर्फ एक ही फैक्टर मार्केट को ऊपर नहीं लेकर जाता है कि आप हमेशा लाइनें खींच ले। आपने वीडियोस में भी देखा होगा, मैं ऐसी फालतू की लाइनें ड्रॉ करती ही नहीं हूँ, जिससे आपको भी कन्फ्यूज़न हो। और 3-4 दिन से आप ये भी देख रहे हैं, मैं बता रही हूँ, ये कभी नहीं बोल रही हूँ कि फ्लैट ओपनिंग होगी, गैप डाउन होगी। तो अगेन हम कल के लिए भी सेम प्रिडिक्शन रखेंगे, मार्केट कहीं भी ओपन हो, कुछ भी हो, हम सिर्फ लेवल मार्क करेंगे। तो कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल 41,600, तो 650 आप मार्क करके रखिए। यहाँ से मार्केट यदि अप मूव देगी तो आपका फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 41,750 और दूसरा टारगेट हो जाएगा 800। और यहाँ से भी यदि मार्केट का कंटिन्यू मोमेंट सी साइड रहता है तो फिर 42,000 तक का मूव हम कैप्चर कर सकते हैं। बट 41,800 से आपको अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करना है। हो सकता है यहाँ से एक आध रेड कैंडल बन जाए, या मार्केट थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करे और उसके बाद ऊपर जाए या नीचे, दोनों पॉसिबिलिटीज़ यहाँ से हो सकती है। डाउनवर्ड साइड में हम कब जाएंगे, जब अगेन जो 340 का लेवल है ये ब्रेक हो जाए, या आप 300 को मार्क कर लीजिए। यदि ये ब्रेक होता है तो फर्स्ट टारगेट हमारा हो जाएगा 120, 41,120, और ये ब्रेक होता है तो 41,000 तक के डोर हमारे ओपन हो जाएंगे। सिंपल से लेवल दिए मैंने आपको, सिर्फ मार्क करिए और इनके अकॉर्डिंग आप एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं। अब प्रीमियम ऊपर नीचे हो सकते हैं, क्योंकि लेवल हमें मार्क करने, मार्केट में मूवमेंट कितना फास्ट होता है कितना स्लो होता है, जो स्टडी हम लेते हैं उसके टारगेट्स उसी पर डिपेंड करते हैं। क्योंकि उसके अंदर जो ऑप्शन ग्रीक होता है, थीटा होता है, उसमें डीके होना स्टार्ट हो जाता है या इंक्रीमेंट होना स्टार्ट हो जाता है, तो मूवमेंट के ऊपर ही ये चीज़ें डिपेंड करती है। निफ्टी देखते हैं, उसके बाद ऑप्शन चेन देख। बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में निफ्टी ने बहुत अच्छा क्लियर कट मूवमेंट दिया है। इसकी स्टडी मैं आपको आज प्रोवाइड नहीं करवा पाई, पर अब कोशिश करूंगी कि आपको निफ्टी की स्टडी भी मैं प्रोवाइड करूं, क्योंकि इसमें तो बहुत अच्छा क्लियर कट मेंशन था। एक डाउनवर्ड साइड सिग्नल बहुत अच्छा था, यहीं से आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए ले सकते थे। अगेन यहाँ से रिकवरी इस लेवल से आई है, यहाँ से रिकवरी आई और इस पारेंगे बहुत अच्छे मोमेंट हमें देखने को मिले। तो ये तो हो चुका है आज। कल का प्रिडिक्शन देखते हैं। तो कल के लिए आप मार्क करिए 730 का लेवल, ये ब्रेक हो जाए अपवर्ड साइड में 17,730, तो हम सी साइड प्लान करेंगे। फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 17,800 और इसके बाद स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए हम 850 तक जा सकते हैं। और अगर ये ब्रेक हो जाता है तो फिर 18,000 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। बट 850 के बाद आपको आपका स्टॉप लॉस ट्रेल करना ही करना है। डाउनवर्ड साइड में हम देखें तो 700 को मार्क कर लीजिए आप, होगा तो फिर आपको एक स्लो मोमेंट हो सकता है 650 तक का, यहाँ तक देखने को मिल सकता है। और अगर ये ब्रेक हो जाता है तो रिस्की ट्रेडर यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं, बट जो सेफ ट्रेडर है 17,650 ब्रेक होने के बाद ही पी साइड एंट्री बनाए। फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 17,600 और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट आप मार्क करके चलिए 550 तक का। अगर ये ब्रेक हो गया तो 17,500 तक हमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ऑप्शन चेन देखते हैं। ओके तो ये बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन हमने ओपन की है। तो सबसे ज़्यादा जो कॉल राइटर्स है 41,500 की स्ट्राइक प्राइस पर
ऐड हुए हैं, इसी कारण मैंने आपको अपडेट दिया था। देखिए जो स्टडी हमने सी में बाय की थी कि 600 के बाद हमें स्टॉप लॉस ट्रेल करना है, क्योंकि सडनली यहाँ पर कॉल राइटर्स ऐड होना स्टार्ट हुए थे, इसी कारण एक 700 तक के लेवल आज ही देखने को मिल सकते थे। तो सबसे ज़्यादा कॉल राइटर्स आपको इसी लेवल पर देखने को मिलेंगे। उसके बाद 400 पर भी काफ़ी ज़्यादा हैं और 41,800 पर है और 42,000 पे काफ़ी ज़्यादा कॉल राइटर्स है। तो कल के लिए मैंने लेवल्स बता दिया आपको। 41,700 जैसे ही ब्रेक होगा तो ये जो आपको कॉल राइटर्स दिखाई दे रहे हैं, यदि 800 तक का मूवमेंट आया तो ये यहाँ से पैनिक होंगे और जैसे ही अपनी पोजीशन से एग्जिट करना स्टार्ट करेंगे 42,000 वाले, तो एक शार्प मूव हमें यहाँ तक का देखने को मिल सकता है। तो स्टॉप लॉस हमको 41,800 तक यदि मूवमेंट आता तो यहाँ से स्टॉप लॉस हम ट्रेल करते हुए चलेंगे। पुट साइड देखते हैं। साइड में बहुत ज़्यादा आपको कॉल राइटर्स नहीं देखने को मिलेंगे। 41,500 पे सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग हुई है, उसके बाद 41,300 पर पुट राइटिंग बढ़ के मिलेगी आपको। तो डाउनवर्ड साइड में जाने के लिए मैंने आपको यही लेवल बताया। रिस्की ट्रेडर 41,500 के समथिंग ले सकते हैं, बट यदि मार्केट अगेन साइडवेज हो गई तो सिर्फ प्रीमियम डीके होगा, कोई मूवमेंट हमें नहीं देखने को मिल सकता। 300 ब्रेक होने के बाद ही हम पुट साइड जाएंगे, अदरवाइज जब तक इसे अवॉइड करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि सेलर्स को इसमें बेनिफिट होता है, बायर्स को कोई बेनिफिट नहीं होता यदि प्रीमियम डीके होता है। तो निफ्टी में देखते हैं। निफ्टी में 17,700 का लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 800 का, यदि मार्केट को अच्छा ब्रेकआउट देना है तो 17,700 के बाद में जो नेक्स्ट लेवल है 800 का, ये ब्रेक होना इंपॉर्टेंट है, तभी हम 18,000 तक का मूव कैप्चर कर सकते हैं। तो 730 जो मैंने आपको बताया ये ब्रेक होता है, तो यदि 800 तक का हमें मूव मिलता है तो हमें स्टॉप लॉस यहाँ पर ट्रेल करना होगा और 800 के बाद अगेन हम स्टॉप लॉस को तो ट्रेल करते हुए चलेंगे ही चलेंगे, क्योंकि अगेन आपको 17,900 पर काफ़ी ज़्यादा कॉल राइटिंग यहाँ पर हुई है। तो हो सकता है यहाँ से छोटी मोटी रेड कैंडल्स बन जाए यदि ये सारे जो राइटर से एग्जिट नहीं होते और एग्जिट हो जाते तो एक शार्प मूव हमें 18,000 तक ईजिली हम कैप्चर कर पाएंगे। उसके बाद पुट साइड देखते हैं। तो पुट साइड में आप देखेंगे कि 17,600, 17,700 और 17,800 पे भी काफ़ी ज़्यादा पुट राइटर्स हैं। तो जब तक आपको 600 का लेवल ब्रेक नहीं होता है डाउनवर्ड साइड में, हम पुट साइड एंट्री नहीं बनाएंगे। ये एक सेफ ट्रेडर के लिए है, क्योंकि प्रीमियम डीके होता है, हमें कुछ मिलता नहीं है, हम जो भी बाई करते हैं चाहे पी हो या सी, सिर्फ लॉस ही होता है। तो ऐसे में एक सेफ ट्रेडर अवॉइड करें। जब परफेक्ट सेटअप मिलेगा मैं आपको अपडेट प्रोवाइड करती ही रहती हूँ, तभी हम एंट्री यहाँ पर बनाएंगे। मैंने कोशिश की थी कि जो भी लेवल मैंने मार्क किए हैं, जो भी स्टडी मैंने क्रिएट की है, अपने प्रेडिक्शन आपके साथ शेयर करूं ताकि आपकी भी हेल्प हो सके। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी स्टडी अच्छी लगती हो, मेरी मेहनत आपको अच्छी लगती है, तो प्लीज़ अप्रिशिएट कर सकते हैं आप मुझे, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और टेलीग्राम के साथ यदि नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और फ्रेंड्स वहाँ मैं कोई आपको टिप्स नहीं देती हूँ, सिर्फ स्टडी पर्पस से ही सारी स्टडी प्रोवाइड करती हूँ, वो भी पेपर ट्रेड के लिए। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और ये सारी स्टडी, सारे लेवल यदि आपको अच्छे लगे तो एक अच्छे से कमेंट कर दीजिए, ताकि मुझे एक फीलिंग आए, एक एप्रिशिएशन मिले कि हाँ मेरी जो मेहनत है वो सफल हो गई है। सो थैंक यू। और सीखते रहिए, देखते रहिए और एक अच्छे ट्रेडर बनिए और जुड़े रहिए मार्केट सीखो चैनल के साथ।